नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम है जो अभी 16, 17 और 18 फ़ेब 2026 को शेड्यूल है। और आप सभी ने जो तैयारी की है ना वो इस हिसाब से की कि साइंस के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, जीके जीएस में 10 क्वेश्चंस वो भी करंट अफेयर्स, और मैथ्स के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस, यानी टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार से आपने वितरण किया है सवालों का। लेकिन जब ऑफिशियल रेलवे का आज मॉक टेस्ट आया है, मॉक टेस्ट लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिली है, जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि साइंस की 20 सवाल न होकर उसमें केवल 5 क्वेश्चंस। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग के भी एग्जैक्टली 5 क्वेश्चंस। जीके और जीएस में मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर से हटकर थे। करंट अफेयर्स के 7 क्वेश्चंस थे, बाकी अदर जीके जीएस के जो स्टैटिक के सवाल थे। और मैथ्स के भी यहाँ पर जो 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, आपको मॉक टेस्ट में ये सवाल देखने को मिल रहे हैं 30 से 31 क्वेश्चंस। अब मॉक टेस्ट जो ऑफिशियल रेलवे का मॉक टेस्ट लिंक आई है और कैंडिडेट जो मॉक टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। और जो कैंडिडेट ये मॉक टेस्ट लिंक को अभी तक ओपन नहीं किया है, चेक नहीं किया है सिस्टम या फिर यू इंटरफेस जो रहता है उससे यूज टू होने के लिए ये लिंक रहती है, इसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद साइन इन होना होता है और डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज सेलेक्ट करते हुए आप नेक्स्ट करते हो। फिर आपकी लैंग्वेज कौन सी रहेगी पेपर की। और यहाँ से एक चीज़ तो फिक्स हो गई है कि आपका जो पेपर आने वाला वो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस, जो आपको 2024 का पैटर्न देखने को मिल रहा था ना, सेम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि पहला सवाल आपका आ गया साइंस का, तो दूसरा सवाल मैथ्स का हो गया, तीसरा सवाल आप देखेंगे और मैथ्स का है, फिर बीच में आपका जीके जीएस का हो जाएगा। तो ये सिस्टम कैंडिडेट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन पहले से चलता आ रहा है। जैसे कि आपने देखा ग्रुप डी का भी अब की बार ऑफिशियल मौका आया ना, उसमें सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि पहले सवाल आपके साइंस के हो गए, फिर आपकी करंट अफेयर्स हो गए, मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, सेक्शन वाइज कैंडिडेट है, बीच में स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली उस सेक्शन में जाकर वो सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिक्स सवाल है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा सवाल देखना है। अब मान लेते हैं आप 13 नंबर पर क्लिक करेंगे तो वो कौन सा भी सवाल हो सकता है, रीजनिंग का हो सकता है। नहीं तो सेक्शन वाइज होता है तो कैंडिडेट है जैसे पहले रीजनिंग का कर दिया, फिर मैथ्स का कर दिया, जो भी अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। अब इन सवालों का विश्लेषण करें और वितरण देखें उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम जैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है ना, जहाँ पर लाखों कैंडिडेट होते हैं एग्ज़ाम में और उसी इंटरफेस पर, तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो जो नहीं जुड़े हैं। 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। ध्यान देना, कूपन कोड टीटीजी के अप्लाई करना है तो एक दिन में 2 रुपये के आसपास की प्राइस रहेगी। और आगामी एएलपी नहीं, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सारे एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। और वो भी 2024-25 के जो पेपर हो चुके हैं उनके टेस्ट भी इंक्लूड है, और वो भी ऑल शिफ्ट के। और एक साथ सभी एग्जाम्स के आपको मिल ही रहे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको चेकआउट कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड। तो जब इन सभी सवालों का एनालिसिस किया गया तो यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देखने को मिले जो आज तक आपने एलपी में नहीं देखे होंगे। जैसे 1 गीगावाट किसके बराबर होता है, तो ये सारे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में देखेंगे ना तो ये सवाल नहीं आएंगे। और इधर आप कंप्यूटर का एक और ये सवाल है, कंप्यूटर के इस टाइप से 3 सवाल है और वो भी बेसिक से सवाल है। एक चीज़ यहाँ पर, जैसे ग्रुप डी का अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उसका जो ये ऑफिशियल मॉक आया था ना, वो एग्ज़ाम जैसा ही था। उसमें सवालों का लेवल भी उस हिसाब से रखा गया था और सारे सवाल एनसीईआरटी से दे रखे थे। तब लगा था कि वाकई में अब की बार रेलवे ने कुछ बदलाव किया है। लेकिन यहाँ पर दोबारा जब एएलपी का ये देखते हैं ना अपन ऑफिशियल मॉक, तब लगता है कि वही पुराना सिस्टम इन्होंने यहाँ पर बता दिया। अब ग्रुप डी में आपने देखा था ना कि करंट अफेयर्स के सवाल भी थे ना ऑफिशियल मॉक में, वो 2025 के थे। और यहाँ पर आप देखते हो ना तो करंट अफेयर्स के सवाल कौन से 2020 के पड़े हुए हैं, यानी 2020 वाला ही सिस्टम यहाँ पर वापस डाल दिया है। जो पैटर्न आपको सवालों का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है वो एक्चुअल में यहाँ पर नहीं है। कंप्यूटर के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इन पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। ये मत समझ रहे ना कि एक्चुअल में इसी वेटेज पर जो आपने थंबनेल में देखा है और जो यहाँ पर ऑफिशियल मॉक में आपको क्वेश्चंस का वितरण देखने को मिलता है, जहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपके साइंस के ही दे रखे हैं, सिविल केवल 5 क्वेश्चन, जीके जीएस के यहाँ पर लगभग 27 जीके के क्वेश्चन है और करंट के साथ के आसपास क्वेश्चन करंट के हैं इस ऑफिशियल मॉक में। मैथ में 31 क्वेश्चन है और फिर रीजनिंग में 5 क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला है ये चीज़, क्योंकि आपने जब ऑफिशियल मॉक दिया है तो दिमाग आपका भी ठनका होगा। लेकिन यहाँ पर ये आपको सिस्टम से यूज टू होने के लिए कि वास्तव में किस टाइप से आपको सवालों को स्किप करना है या फिर मार्क फॉर रिव्यू करना है और कैसा आपको दिखेगा इंटरफेस, कैसे टिक करना, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होती है, उसी के रिगार्डिंग है।
यहाँ पर सिलेबस को फॉलो नहीं किया गया है, ये दिमाग में रख लेना। अब ये एक बार कि आप देख सकते हो कौन कौन से सवाल यहाँ पर ऑफिशियल मॉक में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कौन सी एक धातु नहीं, इतना ईजी सवाल हो गया, सभी को पता फॉस्फोरस है। और जो ग्रुप डी में ऑफिशियल मॉक था ना, उसमें वाकई में अच्छे लेवल के सवाल थे। कैल्शियम के अवशोषण के लिए हर कोई बता सकता है। और फिर यहाँ पर मानो देखिए सर्वे आवर्ती है, बहुत ईजी सवाल ये भी आपके हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज। लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक आपके दही में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? जैसे 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होती है। जो अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो ऊर्जा की इकाई हो जाएगी। तो केवल यही 5 क्वेश्चन साइंस के दे रखे हैं ऑफिशियल मॉक में, लेकिन एक्चुअल में साइंस के 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो आपको बता देता हूँ 2024 वाला पैटर्न। एक तो 2024 में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जो 25 से 29 नवंबर 2024 को एग्जाम हुआ था ना 15 शिफ्ट में, 10 सवाल जो पूछे जाने थे ना जीके जीएस के, 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स के पूछे हैं, जो आपको ऑलरेडी बता रखा है। और करंट अफेयर्स में इन सेक्शन से सवाल पूछे थे, ये पूरा हमने जो कवर किया था। रही बात साइंस की, और साइंस के सारे सवाल आपके एनसीईआरटी से थे। 15 शिफ्ट थी तो प्रति शिफ्ट 20 सवाल, यानी 300 क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जैक्टली पूछे थे। और वो भी पूरे एनसीईआरटी से। आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि इस टाइप से सवाल कहाँ से पूछे हैं। कक्षा 9 से कौन से सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से पूछे गए, कक्षा 10 से कौन से पूछे गए हैं। इसी प्रकार केमिस्ट्री के सवाल जो पूछे गए थे 2024 में, आप देख सकते हो 9th और 10th से। और ये सारे सवाल आपको हमारी ई बुक में भी मिल जाएंगे। और ये जो 15 शिफ्ट में 2024 में बायोलॉजी से चैप्टर वाइज पूछे गए सवालों का विवरण है। बाकी आप चाहते हो इस प्रकार एनसीईआरटी के जो भी सवाल 2024-25 में पूछे गए उनको एक साथ एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज 1500 क्वेश्चन ई बुक फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल हैं। आप टीटीजी के कूपन कोड से उसको ले सकते हो, बिल्कुल विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट और सारे एनसीईआरटी के चैप्टर। अब जब आप जीके के सवाल देखेंगे यहाँ पर ऑफिशियल मॉक में, तो टोटल 27 प्लस 7 34 क्वेश्चन जीके जीएस की। 27 तो आपके अदर जो भी स्टैटिक वगैरह रहता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और 7 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के। तो इसमें ये इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, जैसे सीमांत गांधी किस नाम से, बिल्कुल ईजी। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ये पॉलिटी का सवाल पूछ लिया है। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स का पूछा है ना, वो 2019 का, फेब 2019 का लेटेस्ट अपडेट नहीं है चीज़ें। ग्रुप डी का जो ऑफिशियल मॉक हुआ था ना, उसमें सारे सवाल करंट अफेयर्स के थे। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ, जैसे ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, जेई है, इसमें दे रखा होता है जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है ना उसमें, कि सेक्शन वाइज, यानी इंग्लिश मैथ्स से कितने सवाल आने हैं, रीजनिंग से कितने आने हैं, जीके जीएस से कितने आने हैं। तो उसमें सवालों का वेटेज दे रखा होता है। लेकिन जब आप एएलपी को देखते हो ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं दे रखा है कि कौन से सेक्शन से कितने सवाल आ रहे हैं। इसमें डायरेक्टली सीबीडी फर्स्ट का ये दे रखा है कि आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का समय रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा। एक तो ये नेगेटिव है, और सवाल इनसे पूछे जाएंगे, मैथ्स से, रीजनिंग से, साइंस से और जीके से। लेकिन जो हमेशा चलता आ रहा, जो 2018 में आपने देखा, 24 वाली भर्ती में देखा कि मैथ्स से 20, साइंस से 20, रीजनिंग से 25 और जीके से 10 क्वेश्चन। और जीके में जनरल अवेयरनेस किस पर? करंट अफेयर्स पर। इससे पहले आपने 2018 का देखा था कि उसमें करंट अफेयर्स का अतिरिक्त सवाल भी थे। लेकिन यहाँ पर जब 2024 का देखा ना, सारे सवाल करंट अफेयर्स के। और ये सेम चीज़ें आपको देखने को मिलती है ग्रुप डी में भी, और उसमें भी सारे सवाल करंट अफेयर्स का आए हैं। तो यहाँ पर भी संभावना है कि करंट अफेयर्स से ही सवाल आएंगे। और करंट अफेयर्स लास्ट 8 से 10 महीने का आपको प्रॉपर कवर करके जाना है। जैसे आपके एग्ज़ाम अभी फरवरी में होंगे, तो कोशिश करनी है कि आपको जनवरी तक का करंट अफेयर्स, हालांकि जनवरी से सवाल आने की संभावना कम है, और जुलाई, जून से दिसंबर तक की ज़्यादा यहाँ पर संभावना बनती है कि उन्हीं से सवाल बनेंगे, तो उसको फोकस करना। ये सारी चीज़ें जो मॉक में दे रखी हैं, वो आपके इंटरफेस या सिस्टम से यूज टू होने के लिए कैसे अटेम्प्ट करना है उस हेतु है। आप सभी ने देखे होंगे 2011 की जनगणना का भी सवाल इसमें दे रखा है, और करंट का नवंबर 2020 का यहाँ पर रेफरेंस लेते हुए झारखंड की सीमा, और बिल्कुल ईजी से सवाल सारे दे रखे। तो एक्चुअल में ऐसा एग्जाम ईजी थोड़ी सवाल आएंगे। और ये भी 2020 का दे रखा है। तो इस टाइप से ये आप सवाल देख सकते हो जीके जीएस के, जो आपके लिए बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और हमारी जो इम्पोर्टेंट ई बुक है, चाहे साइंस की हो गई, बाकी ईयरली करंट अफेयर्स भी आप ले सकते हो। वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।